मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे इतना अफसोस होता है, इतनी शर्म आती है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऐसे ऐसे थके हुए थर्ड क्लास कोचेस को पाकिस्तान टीम के कोच बना देते हैं जिनको बाहर की जो और क्रिकेट बोर्ड है वो बिल्कुल उनको मुंह भी नहीं लगाते। अगर मैं मिकी ऑर्थर की बात करूं, उसके बाद अगर मैं उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता जिस तरीके से, मतलब वो इतना ज्यादा उसमें इम्यून हो चुका है दैट ही डजंट बॉदर नाउ। बिकॉज अब पाकिस्तान की जो एशिया कप की टीम के बारे में बात हुई T20 की, तो पूछा गया सिलेक्टर से कि जी बाबर और रिजवान कहाँ हैं। कहता है शायद आपको पता नहीं है कि वो तो ओडीआई के प्लेयर हैं, ये T20 की टीम की बात कर रहे हैं। ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है बड़े तो प्लेयर रिपोर्टर पूछ क्यों रहा है, वो बता क्यों रहा है, जब उनके पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को, सबको पता है कि बाबर जिम्बाए जिम्बू T20 नहीं खेल सकता। तो साथ में वो लिपस्टिक की दुकान रिजवान, उसको भी फालतू में जो है बोल रहे हैं कि उसको भी फिट करो। अबे नहीं, एक तो ये तो पाकिस्तान के लिए अच्छा ही होगा जब कि एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेलो तो तुम्हें टीम में वापस ले आते हैं। यकीन करो, अगर तुम मुझे ये कहते ना कि ये कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक्स क्रिकेटर जो है कोच बना है और उसने ये बात कही है, मैं ना फिर भी मान लेता कि हाँ हमारे एक्स क्रिकेटर्स का कोई पता तो नहीं लगता। लेकिन आप माइक हैसन से रिलेटेड ये बात तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। मान लो ये बाबर आजम के किसी पता नहीं फैन ने या उसके बाबर आजम फंस जाए, घुस जाए किसी भी इंटरनेशनल टीम में कि हमारा कैरियर जो वो दोबारा से शुरू हो जाए। अभी ये वही माइक हैसन है, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच थे। इसने इस्लामाबाद यूनाइटेड में रह के इसने क्या हरकत की, इसने साहबजादा फरहान से कीपिंग करा दी। अब साहबजादा फरहान ने पता नहीं अपने T20 कैरियर में डोमेस्टिक में 5-6 मैचेस में विकेट कीपिंग की होगी, उसको कीपिंग करा दी। अब वो अब बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सिलेक्ट हो रहा है T20 में, वो सेकंड विकेट कीपर हो रहा है। पहला मोहम्मद आरिस, दूसरा ये। मतलब इससे आप अंदाजा लगाएं इसकी घटिया गंदी सोच ये है कि विकेट कीपिंग जिसने नहीं की वो भी करा दो, और इसकी ये सोच है कि उसने बाबर आजम को ये कहा है कि अगर टीम में वापस आना है ना तो विकेट कीपिंग करो, एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेलो। ठीक है, ये माइक हैसन ने शर्त रखी है बाबर आजम के लिए। बाबर और रिजवान की जहां तक बात है, देखिए एक लिमिट होती है बेइज्जती करवाने की। पाकिस्तानियों ने बाबर की इतनी बेइज्जती करी है कि अब वो बेचारा, मतलब वो बाबर आजम विकेट कीपर बनने की उनको ऑफर दे दी गई है, वो तो बड़े विक्टिम हैं, वो तो बड़े बेचारे हैं। इसमें गलती बाबर आजम की नहीं है, मैं पहले आप लोगों को बता दूं। लेकिन जो ये काम जो करता है, मैंने 10 दफा बोला है, ये ऑनेस्ट ही नहीं है बाबर के साथ। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है ना कि यार अब कुछ तो चेंज होना चाहिए यार, सम चेंज हैज टू हैपन। आई मीन बिकॉज जाहिर है हम देखो हम उसमें भी फाइनल में हार गए, सेमीफाइनल में हार गए, एशिया कप में भी फाइनल में हारे एंड ऑल। कहीं ना कोई गलती हो रही है और ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा जो जैसे कहना चाहिए कि टारगेट किया जा रहा है वो बाबर आजम की कप्तानी को किया जा रहा है। ज़ाहिर है आप भी कप्तान रहे, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि काउंटी में आपने बहुत बड़े अरसे कप्तानी की है। बाबर की कप्तानी को आप कहाँ रेट करते हैं? इजी पड़ेगी। जब ये चीज़ मैंने सुनी और मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ी तो आप यकीन करो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे इतना अफसोस होता है, इतनी शर्म आती है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऐसे ऐसे थके हुए थर्ड क्लास कोचेस को पाकिस्तान टीम के कोच बना देते हैं जिनको बाहर की जो और क्रिकेट बोर्ड है वो बिल्कुल उनको मुंह भी नहीं लगाते। अगर मैं मिकी ऑर्थर की बात करूं, उसके बाद अगर मैं उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता जिस तरीके से, मतलब वो इतना ज्यादा उसमें इम्यून हो चुका है दैट ही डजंट बॉदर नाउ। बिकॉज अब पाकिस्तान की जो एशिया कप की टीम के बारे में बात हुई T20 की, तो पूछा गया सिलेक्टर से कि जी बाबर और रिजवान कहाँ हैं। कहता है शायद आपको पता नहीं है कि वो तो ओडीआई के प्लेयर हैं, ये T20 की टीम की बात कर रहे हैं। ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है बड़े प्लेयर तो रिपोर्टर पूछ क्यों रहा है, वो बता क्यों रहा है, जब उनके पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को, सबको पता है कि बाबर जिम्बाए जिम्बू T20 नहीं खेल सकता। तो साथ में वो लिपस्टिक की दुकान रिजवान, उसको भी फालतू में जो है बोल रहे हैं कि उसको भी फिट करो। अबे नहीं, एक तो ये तो पाकिस्तान के लिए अच्छा ही होगा जब कि एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेलो तो तुम्हें टीम में वापस ले आते हैं। यकीन करो, अगर तुम मुझे ये कहते ना
कि ये कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक्स क्रिकेटर जो है कोच बना है और उसने ये बात कही है, मैं ना फिर भी मान लेता कि हाँ हमारे एक्स क्रिकेटर्स का कोई पता तो नहीं लगता। लेकिन आप माइक हैसन से रिलेटेड ये बात तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। मान लो ये बाबर आजम के किसी पता नहीं फैन ने या उसके बाबर आजम फंस जाए, घुस जाए किसी भी इंटरनेशनल टीम में कि हमारा कैरियर जो वो दोबारा से शुरू हो जाए। अभी ये वही माइक हैसन है, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच थे। इसने इस्लामाबाद यूनाइटेड में रह के इसने क्या हरकत की, इसने साहबजादा फरहान से कीपिंग करा दी। अब साहबजादा फरहान ने पता नहीं अपने T20 कैरियर में डोमेस्टिक में 5-6 मैचेस में विकेट कीपिंग की होगी, उसको कीपिंग करा दी। अब वो अब बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सिलेक्ट हो रहा है T20 में, वो सेकंड विकेट कीपर हो रहा है। पहला मोहम्मद हारिस, दूसरा ये। मतलब इससे आप अंदाजा लगाएं इसकी घटिया गंदी सोच ये है कि विकेट कीपिंग जिसने नहीं की वो भी करा दो, और इसकी ये सोच है कि ज्यादा में वर्ल्ड क्लास, मगर ये कि मोहम्मद नवाज तो क्या हो गया आपको? क्या मतलब वो ना खेले बेचारा, उसकी सेटिंग चल पड़ी तो आपको तकलीफ हो गई। कईयों की चल रही है 4-4 साल। ये है कि वो बगैर किसी की वजह से कर रहा है, बगैर बाबर के, बगैर रिजवान के, बगैर शाहिद के। तू करेगा क्या? मुझे भाई करेगा वो। आगा, अबरार, अहमद दानियाल, फहीम अशरफ, फखर जमान, हसन नवाज, हुसैन तलत सेटिंग, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, हारिस, मोहम्मद नवाज, फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम। कलंदर की पर्चियां आ गई। तो मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो टीम आपने अनाउंस करी है, अगर बांग्लादेश की आपने टीम देख के अनाउंस करी है कि आपके घर पे वो आए थे, आपने घर में लिटा दिया, सुझा दिया, पहना दिया उनको, व्हाइट वॉश करके आप जीत तो गए उनसे, मगर बांग्लादेश अपनी कंडीशन में ये और मेरे मुंह से आप दोनों ने सुन ली। मेरा रिश्तेदार तो नहीं है माइक हैसन, मैंने ना जिंदगी में हल्फिया बोलता, ना उससे कभी मुलाकात की है, ना कभी उससे बात की है। मुझे कैसे ये स्टोरी पता थी माइक हैसन के मुंह से निकालने से कोई 32 घंटे पहले मैंने ये कैसे आप लोगों को बता दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई। उस कन्वर्सेशन में सिर्फ कि हमारा रोल क्या है, हम तुम्हें किधर देखते हैं, फ्लेक्सिबल ऑप्शन चाहिए, ओपनर रखा है, साइम और फखर के साथ ही अगर जगह बन सकती है वहां बन सकती है, सलमान अली आगा का एंकर ऑप्शन भी डिस्कस हुआ है। वो सारी बातें शाहीन, बाबर और रिजवान से माइक हैसन ने 1-on-1 डिस्कस की, जो कि बेहतरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर पाकिस्तान के नए कोच से खुश नहीं हैं, क्योंकि माइक हैसन ने बाबर आजम को ये वार्निंग दे दी है कि अगर उनको T20 साइड में फिर से वापस आना है तो उनको विकेट कीपिंग करनी होगी, क्योंकि बड़े सालों से पाकिस्तान को कोई अच्छा विकेट कीपर नहीं मिल रहा है। और यही कारण है कि अब माइक हैसन ने बाबर आजम को विकेट कीपर बनाने का फैसला किया है। इस फैसले से पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर खुश नहीं है। जिसने अपने लाइफ में कभी विकेट कीपिंग नहीं की है, माइक हैसन उसको एक इंटरनेशनल लेवल का विकेट कीपर कैसे बना सकते हैं। और यही कारण है कि जिस कोच को पूरी दुनिया सेलेक्ट नहीं करती है, वही कोचिंग स्टाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर आती है। ये सबसे बड़ी वजह है जिससे कि पाकिस्तान क्रिकेट डाउनफॉल की ओर बढ़ चली है।